मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने अवधपुरी में राम चैप्टर पढ़ा था। उस क्लास में हमने ये जाना था कि राजा राम के जो पिता दशरथ हैं, वो उनका जो अयोध्या नगर है वो पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन उन्हें एक दुख सताता है कि उनकी 3 रानियां हैं, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। तो हमने वहाँ तक पढ़ा था कि राम का जन्म हो जाता है, चार पुत्र होते हैं, जन्म हो जाता है इनका। उसके बाद में विश्वामित्र ऋषि जो आते हैं, उन 4 राम को अपने जो यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस जो उस यज्ञ को करने नहीं दे रहे हैं, उसकी निगरानी करने के लिए वो राम को राजा दशरथ से मांगते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रा तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि आगवानी यानी उनकी स्वागत करने के लिए आगे आए। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी राजा थे बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। महर्षि क्या नाम दिया? देखिए, विश्वामित्र ने जो आश्रम बनाया उसे नाम दिया, आश्रम का नाम था आपका आश्रम का सिद्ध आश्रम। जो कि विश्वामित्र ने दिया था। महर्षि की स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। ये राजा दशरथ ने कहा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन है। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। जिस यज्ञ के लिए वो राजा राम को मांगने के लिए आए हैं, अपने पुत्र को मांगने के लिए आए हैं, लेकिन तो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। बिजली गिरना है यानी उन्हें पता ना, राम जिसे वो अधिक प्रिय थे, राम को वो अपने सबसे अच्छा पुत्र मानते थे, वह अचकचा गए या हिचकिचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें जकड़ लिया। मूर्छित यानी बेहोश होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, चुपचाप पड़े रहे, ना कोई हरकत थी उनके शरीर में। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, यानी उन्हें शंका सता रही थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे,
स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, छल कपट जानते हैं, वह उनका छल कपट कैसे सामना करेगा या समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। यानी राजा दशरथ की ऐसी दशा देख करके जो विश्वामित्र थे, उनके पुत्र राम को लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, वो शांत ही रहे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यानी राजा दशरथ ने मना कर दिया विश्वामित्र के लिए कि मैं अपने बेटा पुत्र यानी अपने राम को मैं आपके लिए नहीं दे सकता। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुछ कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया, यानी मैं किसी को मार नहीं सकता। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देख कर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये राजा दशरथ से महर्षि वशिष्ठ ने कहे। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में खिन्न था। फिर पुत्र विक्षोभ यानी पुत्र से बिछड़ना का दुख था, सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण तत्काल तुरंत दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत बहुत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब बिना देर किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने कदम संभालते हुए, पीठ पर तूड़ी बांधे, कमर में तलवार लटकाए हुए। तूड़ी का अर्थ है धनुष कमान। तो देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, मैं तुम्हें करा रही हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, किस नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई थी? किस नगरी
के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई थी। तो इसका आंसर आएगा सरयू नदी। प्रश्न और उत्तर, आंसर है सरयू नदी के किनारे पर। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 3 आता है हमारा, अयोध्या नगर के राजा का क्या नाम था? अयोध्या नगर के राजा का क्या नाम था? तो इसका आंसर है हमारा, अयोध्या के राजा, अयोध्या नगर के राजा का नाम राजा दशरथ था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कि राजा दशरथ कैसे राजा थे? राजा दशरथ कैसे राजा थे? कि राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। दशरथ एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो हमारा, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 5, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? आंसर देखिए, राजा दशरथ के पिता का नाम महाराज अजित था, जो कि रघु के वंशज थे। रघु के वंशज थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। नंबर 1 कौशल्या, नंबर 2 सुमित्रा, नंबर 3 कैकेयी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।